गाइस वेलकम बैक टू इंडियन एविएशन जॉब्स यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है नितिन सिंह एंड आज मैं बात करूंगा प्रो एंड कॉन्स ऑफ एविएशन जॉब। सिंस देयर आर सो मेनी पीपल हु आर आस्किंग मी कि नितिन भाई इसके ऊपर वीडियो बनाओ, प्रो एंड कॉन्स ऑफ एविएशन जॉब, चाहे वो कैबिन क्रू की हो, चाहे वो ग्राउंड स्टाफ की हो या फिर वो पायलट की हो, किसी भी एविएशन जॉब की जो प्रो एंड कॉन्स होते हैं। सो आज मैं उसके बारे में बात करूंगा। तो गाइस मैं पहले बात करूंगा प्रोज की कि आपको इसमें प्रोज क्या क्या होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने की पहले रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करना मत भूलिए इफ़ यू लाइक इट। अगर आपको पसंद आए तो लाइक करिए एंड ऑल्सो शेयर इट विद योर फ्रेंड्स हु आर ट्राइंग टू गेट इनटू एविएशन। सो नाउ लेट्स बिगिन। जो सबसे पहला प्रो है मैं उसके बारे में बात करूंगा, जो होता है फ्लाइट टिकट। यस, यू गेट अ लॉट ऑफ फ्लाइट टिकट्स। और एक बात मैं पहले ही बता दूं कि अगर आप जीएचए में हो तो आपको फ्लाइट टिकट्स नहीं मिलती है। अगर आप एयरलाइंस में डायरेक्ट स्टाफ एज अ डायरेक्ट स्टाफ काम कर रहे हो तभी आपको फ्लाइट टिकट्स मिलता है। तो इस वीडियो में मैं प्रो एंड कॉन्स बताऊंगा, वो जो थर्ड पार्टी हैं, जो बाहर की आउटसोर्सिंग एजेंसीज वाले हैं, जो भी एविएशन से रिलेटेड है। ज़रूरी नहीं है सबको फ़्लाइट टिकट मिले, बस जिसको मिलेगा मैं एक एक करके गिना रहा हूँ। फ़्लाइट टिकट्स पहले बात करेंगे। फ़्लाइट टिकट्स आपको मिलता है आपके पेरेंट्स के लिए, आपके सिस्टर एंड ब्रदर के लिए, आपके खुद के लिए, आपकी वाइफ के लिए अगर आप मैरिड हो तो, एंड आपके इन लॉज के लिए अगर आप मैरिड हो तो। इन सम एयरलाइंस यू डोंट गेट इनटू in all the airlines, and in some airlines ticket are limited and in some airlines tickets are unlimited, जिसको कि SLT या फिर स्टाफ टिकट बोलते हैं। When you work into airlines you get at least 5 to 10 lakh rupees मेडिकल सपोर्ट। आपको मेडिकल आपकी जो मेडिकल का इंश्योरेंस होता है वो आपका कम से कम 5 से 10 लाख का होता है। तो अगर आपको, आपकी फैमिली में, आपकी वाइफ को, आपके बच्चे को या फिर आपके किसी भी फैमिली मेम्बर को कोई भी तकलीफ होती है मेडिकल की, तो कंपनी विल गिव यू द सपोर्ट ऑफ मेडिकल इंश्योरेंस। एयरपोर्ट पे लोग इसके लिए भी आते हैं क्योंकि उनको एक बहुत बड़ा रीज़न दिखता है जो कि है ग्लैमर। एयरपोर्ट पे काम करते हैं तो यहाँ पे तरह तरह के लोग, कैबिन क्रू, पायलट, ग्राउंड स्टाफ एंड पैसेंजर्स, इतना ग्लैमर होता है एयरपोर्ट पे बाहर से। अंदर से होता नहीं, दैट यू डिसाइड, बट बाहर से लोगों को बहुत ग्लैमर दिखता है, लोगों को सेलिब्रिटीज़ दिखते हैं, लोगों को फ्लाइट्स दिखती है, लोगों को एक हाई फाई लाइफ दिखती है, लोगों को एक चमक धमक दिखती है, जिसके लिए भी लोग एयरपोर्ट पे या फिर एविएशन में जॉब करना चाहते हैं। कि एक ये यूनिक इंडस्ट्री है, अनलाइक आईटी और अनलाइक एनी डॉक्टर, इंजीनियर, इस इंडस्ट्री को छोड़ के एविएशन ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पे कि आपको डेली सेम काम नहीं करना पड़ता, आपका तो डेली सेम लोगों से नहीं मिलना पड़ता। अनलाइक कॉल सेंटर्स वेयर यू आर वर्किंग एंड यू गेट द कॉल्स फॉर कस्टमर्स regarding the one issue. So here you have every day unique, and also you have a unique industry. So I think for this reason also people come. एविएशन जॉब में आपको रिवॉर्ड्स एंड रिकग्निशंस मिलते हैं, जैसे मैंने बताया। रिवॉर्ड्स में एक फ़्लाइट टिकट हो गया, मेडिकल बेनिफिट हो गया आपका, ये सारी चीज़ें हो गई। रिकग्निशन में आपको एक सोशल रिकग्निशन मिलती है जिसमें कि आपके जो रिलेटिव्स हैं, आपका जो फ्रेंड सर्कल है, आपके जो नेबर्स हैं, आपका उनमें एक रिकग्निशन हो जाता है। आपको पहचानने लगते हैं कि ये बंदा या बंदी, शी वर्क्स एट द एयरपोर्ट और शी वर्क्स एज अ कैबिन क्रू और ही फ्लाइज द प्लेन एंड ही इज़ अ पायलट एंड ऑल। सो ये भी एक चीज़ होती है। स्किल डेवलपमेंट और ट्रेनिंग होती है। जैसे आप सिक्योरिटी में हो तो आपका एफसेक होता है, आपका स्क्रीनर होता है, आपका डीजीआर होता है, आप ऑडिटर बनते हो, आप इंस्ट्रक्टर बनते हो। तो इन सब चीज़ों को भी बहुत ज़्यादा मायने दिया जाता है, क्योंकि अगर आप यहाँ का एक्सपीरियंस लेके कहीं बाहर जाओगे, किसी होटल में जाओगे, तो थोड़ी आपकी वैल्यू होती है। थोड़ा जो आपका जो स्क्रीनिंग का, आपका जो एफसेक का जो आपका एक्सपीरियंस है, ये काउंट होता है कहीं ना कहीं। तो ये सारे चीज़ें हमारे प्रोज हैं। एविएशन में जो शिफ्ट टाइमिंग्स होती है, शिफ्ट टाइमिंग्स बहुत ही बुरी होती है। आपको 3 से 4 शिफ्टों में काम करना पड़ता है और एक शिफ्ट 8 से 10 घंटे की शिफ्ट हो सकती है। सपोज़ आपको सुबह 5 बजे रिपोर्ट करके दोपहर को 1 बजे तक काम करना है, या फिर 1 बजे रिपोर्ट करके आपको रात को 10 बजे तक काम करना है, या फिर 10 बजे रिपोर्ट करके आपको सुबह 7 बजे तक काम करना है। और काम करने के साथ साथ आपको नींद आती है, आपको कुछ भी होता है तो भी आपको वहाँ पे काम करना पड़ेगा और आपके पास कोई एक्सक्यूज़ नहीं होता है। और शिफ्ट टाइमिंग, और इसमें एक और चीज़ होती है जो कि एक्सटेंडेड आवर्स।
एक्सटेंडेड आवर से मेरा मतलब है सपोज आपका जो कलीग है, आपको जो रिलीविंग करने वाला बंदा था या बंदी थी, कोई भी था, या फिर आप एक क्रू हो, फ्लाई कर रहे हो, आपको स्टैंड बाई पे रखा हुआ है, आपका जो बैकअप क्रू था वो नहीं है, देन यू विल बी पुल्ड ऑफ। सेम गोज फॉर पायलट, सेम गोज फॉर ग्राउंड स्टाफ। सो ये चीज़ें होती है, कोई सर्टेनिटी नहीं रहती है। और एक चीज़ ये रहती है, अगर आप घर से तो जाते हो, व्हेन आई वाज वर्किंग एज अ ग्राउंड स्टाफ आई यूज्ड टू गो एट द एयरपोर्ट, एंड व्हेन आई यूज्ड टू गो टू द एयरपोर्ट मुझे ये नहीं पता होता था कि व्हेन आई विल कम बैक। स्टिल आज भी ऐसा है कि हम जब एयरपोर्ट पे जाते हैं तो वी डोंट नो दैट व्हेन वी आर कमिंग बैक, बिकॉज इफ़ फ्लाइट गेट डिलेड, इफ़ फ्लाइट गेट्स कैंसल्ड, या फिर AOC हो जाता है, एयरक्राफ्ट ऑन ग्राउंड हो जाता है, तो इन दैट केस यू हैव टू स्टे। नाउ वी विल टॉक अबाउट दी पर्सनल टाइम। आपको इसमें बहुत कम पर्सनल टाइम मिलता है। आपका जो पर्सनल टाइम, फैमिली टाइम होता है, बहुत कम होता है। कैसे होता है कि जब आपके फैमिली मेम्बर्स सो के उठते हैं तब आप जा चुके होते हो, या फिर जब वो सोते रहते हैं तब आप घर आते हो। सो आपको एक सोशल लाइफ, और आप आपके दोस्तों से कम मिल पाते हो, आप आपके रिलेटिव्स के यहाँ पे कम जा पाते हो, क्योंकि इसमें छुट्टियाँ नहीं मिलती हैं आपको अप्रोप्रिएट, या फिर अच्छी सी छुट्टियाँ नहीं मिलती हैं आपको। टिकट्स तो मिलते हैं बट आपको घूमने के लिए छुट्टियाँ नहीं मिलती हैं। आपको पर्सनल लाइफ नहीं है, आप एक सोशल रेपुटेशन तो है बट आप उनसे मिल नहीं सकते हो। आपकी फैमिली, आप उनसे ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपका जो नेचर ऑफ जॉब है थोड़ा सा हेक्टिक शेड्यूल रहता है हमारा। लास्ट बट नॉट लीस्ट, आप कोई भी फेस्टिवल आपके घर पे सेलिब्रेट नहीं कर पाओगे, बिकॉज ईच एंड एवरी डे यू हैव बीन शेड्यूल्ड फॉर द शिफ्ट, सो यू कैन नॉट celebrate any kind of festival like Holi, Diwali, Eid, Christmas. Yes, you would be very fortunate if you are getting all these holidays, because usually people do not get it. So if you're getting it, you must have been so fortunate that you got the time to spend with your family. So this is it for the video, guys. I hope you like it. If you like it, please put a thumb on this video, and also don't forget to subscribe the channel. So I'll see you in the next video. Till then, be safe, be home, and Jai Hind.